अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। 4 તારીખની વાણી છે। सारे मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो।
एक बाप से ही सुनो, एक बाप से ही सुनो, तो माया का वार नहीं होगा। फरीथी मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो, तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, उच्च पद प्राप्त करने का, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, उच्च पद प्राप्त करने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर, बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला, बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ये दुनियावी गीत है, लेकिन सच्चा अर्थ तो हम बच्चों को मालूम है ना। बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, वहां राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, द्वापर से धीरे धीरे शासन करते आए। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल,
इनका भी कोई रहस्य तो होगा ना, क्योंकि वो बातें बंदर को तो लागू नहीं पड़ती। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ है तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इनसे भी बहुत भक्ति की है, इसने भी बहुत भक्ति की है। इसने माना ब्रह्मा बाबा ने। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसी की मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, समझा? बाप किससे बात करते हैं? जो उनके कोटों में कोई बच्चे उनसे बात करता है। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। बाकी कोई बाबा ऐसे थोड़ी जो आया उनको मिला नहीं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब भी बुद्धि में धारणा होंगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है, रहो बोले कहाँ भी। समझा? 7 रोज भट्ठी में माना कायदे ऐसे थे कि जब तक कोर्स करते हैं तब तक लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। बाबा ने कहा ना कायदे कड़े हैं, भले कहाँ भी रहो लेकिन पवित्र भी रहना है, कोई को और कोई याद न आए, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो, कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया फिर भागंती हो जाते हैं। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। माना बाबा कहते तुम मर गए तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया खत्म है, ऐसे जीते जी मरना है, अर्थात कोई की याद न आए। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं, नष्ट मोहा भी बनना पड़े ना, कोई की याद न आए। बाबा कहते उसमें भी नष्ट मोहा चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेंगी नहीं, खूब पछाड़ेंगी, क्योंकि माया अपनी तरफ खींचेंगी और हम ईश्वर की तरफ खींचेंगे। तो बाबा कहते माया भी कम नहीं है, खूब पछाड़ेंगी। जैसे वेद लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेंगी, डरना नहीं है। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएंगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएंगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहां तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेंगी। माया भी पहलवान बन, तुमको छोड़ेंगी नहीं। ये ड्रामा में नोंद। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। समझा? बाबा कहते मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि तुम संकल्प विकल्प में नहीं लाओ।
बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किसी पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। आगे भी कहा ना, सार में कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी नहीं है, समझा? बाबा कहते ड्रामा में भी नोंद है कि बाप आवे और सब पर कृपा करे। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्मों में ट्रांसफर हो गए वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नहीं जो आते हैं तो सिर्फ कहना है, बाप को याद करो। शिव भगवान वाच्य, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं कल्प के। वह तो 84 जन्मों में आते हैं, अनेक मत अनेक बातें हैं। ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। माना उन लोगों ने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, बाबा कहते वो तो पूरे 84 जन्मों में आते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य उतनी मत। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो, तो भी कहता है ना मुझे याद करो। कल पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म और छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी उच्च बनते हैं, फिर 84 जन्म लेकर नीचे उतरती है। बोलो तुम भारतवासी इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक है ना। माना बाबा कहते इससे पूछो कि इनकी पूजा करते आए वह कौन है, पता है? अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है, क्योंकि यह अंतिम लड़ाई है ना, महाभारी लड़ाई है। बाबा कहते हैं सबका विनाश होगा। अभी सब पति तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। कौन कहता है यह वाक्य? कौन कहता है? शिव बाबा। क्या कहा? मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ, है ना। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह देवी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर है मेरु युगल 108 की माला जो फेरते हैं ना, सिमरण करते गौमुखी में डाल के। बाबा उसकी बात करते हैं। जो फूल है वो शिव बाबा का प्रतीक है। फिर मेरु युगल माना जॉइंट मण का ब्रह्मा और सरस्वती। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं। कौन? जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक, हम राजा ही करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई की राजाई नहीं है। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। ढेर मनुष्य है ना, बाबा कहते हैं तेरा मेरा हमारा है तेरा है, ऐसा चलता रहता है। मत भेद नाती जाति सब कुछ चलता है। वहां यह बातें ही नहीं। तो बाप समझाते हैं बच्चे,
और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ योग कराए दृष्टि दे, नहीं। बाप तो कहते हैं चलते फिरते मुझे याद करो, याद का चार्ट रखो। सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, हीरों को भी समझाना है, लेकिन मेहनत कौन सी है? याद की, मन मना भव की। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देता, काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। पनिशमेंट मिलती है ना, सजा मिलती है, क्योंकि ये तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना, बड़ी मंजिल है। बाप आए ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गांधर्वा विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते हैं तुम तो सुरपनखा हो, यह सब नाम इस समय के ही है। समझा? बाबा कहते जो भी राक्षसी के नाम है ना, वो अभी के ही तो है, संगम कलयुग अंत के। स्त्रियां, अच्छा यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी। सरेंडर हो जाए सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोतामेल बताएंगे तब तो राय देंगे ना। बाबा को जाके सीधा कोई पूछे तो ऐसे थोड़ी बाबा राय देंगे। पहले बाबा उनका चार्ट तो चेक करेगा ना, फिर राय देगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भले लगाओ परंतु मैं खाता नहीं, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। माना पास्ट की कोई भी बातें है, परिस्थिति की है, दुख की है, किसी ने कुछ कहा है, बाबा कहते फुल स्टॉप। उनको याद करते हैं, रिवाइज करते हैं तो दिल की कमजोरी भी फिर रिवाइज होती है। इसीलिए बाबा बच्चों को कहाँ खड़ा कर देते हैं? ड्रामा, बस फुल स्टॉप। ड्रामा की पटरी पर आ जाओ। मुख्य फायदा है ही याद से, याद से ही आयु बढ़नी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कभी ख्याल न हो। मुश्किलात तो वहीं आती है, मन में संकल्प वहीं चलते हैं। बाबा कहते अगर ड्रामा अच्छी रीति समझ लो तो कोई तकलीफ नहीं।
ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट होगा। वो भी समय आएगा ना, बाबा के तो तुम बच्चे भरतू हो जाएंगे, तो फिर लेने और देने का पार्ट खत्म, तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पार्ट चेंज होगा, पार्ट बदली होगा ना, नई दुनिया में बाबा के देव राज्य करने जाएंगे, यहाँ से संस्कार लेकर। यह भी फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे, पार्ट ही पूरा, तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, यह भी माना ब्रह्मा बाबा। इनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, न देने वाले के पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। जब समान हो जाते तो बाबा का कर्तव्य भी पूरा। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए, खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बेट समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। समझाना तो पड़े ना, बाकी बाबा के अंदर जानते हो, बाबा तो बिंदी है। भक्ति में बड़ा लिंग बना देते हैं, आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, समझा। सारा पाठ 84 जन्म है, 80 है, 70 है, सिर्फ 2 युग के जन्म है, लेकिन हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। इसीलिए तो कहा अंत नहीं पा सकते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, अंत नहीं पाया जा सकता है। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फूल हो जाएंगे। बाबा नॉलेजफुल है तो हम बच्चे भी तो फूल हो जाएंगे ज्ञान से, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। रोज रोज ज्ञान की वर्षा करता है, अभी तो रिवीजन भी चलता है, फिर क्या बाकी रहा पाने के लिए। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है, क्योंकि मिलता तो कुछ नहीं ना, सिर्फ साक्षात्कार से। मेहनत कर बाप को याद करना है, तो भी कर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाए। समझा क्या कहता है? मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज लेकर उच्च बन जाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है। तुम आत्मा ही रहेंगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। દુનિયામાં એવું બને બાપના બાપ થઈ જાય, બોલવામાં વ્યવહાર કરવામાં,
यहाँ तो देखो बाबा कहते हैं तुम मेरे समान बन जाएंगे फिर भी मैं बाप बाप रहूंगा, तुम तो बाप नहीं बनेंगे ना। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप जाने की बातें हैं। जितना चिंतन करते उतनी ज्ञान की गहराई में जाते और उतना मजा आता है। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेंगे। सारी दुनिया खत्म होनी है, इसमें निडर रहना है, पुरुषार्थ करना है। निडर भी रहना है तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी करना है। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है। यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े, समझा? बाप के याद की रिहर्सल तेज करनी पड़े। ढीला ढाला पुरुषार्थ तो नहीं चलेगा। प्रैक्टिस नहीं होंगी तो खड़े हो जाएंगे। ક્યારેક બુદ્ધિ કાંઈ કામ ન કરે ને, ચોક જામી જાય એમ બાબા કે છે अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कहाँ ना कहाँ खड़े रह जाएंगे, मन में संकल्प विकल्प आ जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, हार्ट फेल अचानक होते रहेंगे। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। वैसे भी आज का वरदान कौन सा है? मन मना भव, माना सारा दिन कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहे। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। समझा? बाबा के सामने कोई पेशेंट होगा, इसीलिए कहते बाबा अविनाशी सर्जन है, वह कभी पेशेंट न बन सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कभी भी बीमार न हो, 21 जन्म के लिए। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो, पावन बन जाएंगे। देवता ये सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। बाप आया है, बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ढेर सुने ना, भक्ति करते थे तब उन सब की बातें सुनी। अभी बाबा कहता है मैं जो सुना हूँ वह सुनो। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितना पारलौकिक बाप कराते। माना लौकिक में तो गारंटी नहीं रहती, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तुम कमाओगे चलेगा नहीं। यहाँ तो बाबा 21 जन्म की गारंटी करता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। रात्रि क्लास था ना, पहली पॉइंट।
माया पहलवान बन सामने आएंगी। उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, अपने स्वरूप द्वारा, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट का, लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। लाइट का क्राउन એટલે पाछળ सफेद चक्र देखाय ना, तो बाबा कहता है आप लोगों में वो फरिश्ता रूप लाइट दिखाई दे। विस्तार है, जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे, इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। वो मस्तक ऊपर दिखाते हैं ना रत्न जड़ित ताज, बाबा कहते उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना जितना, जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में, संकल्प बोल और कर्म में प्यूरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना ही
यह लाइट का क्राउन यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा। और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होंगे। भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा ने कहा ना, लाइट का क्राउन, लाइट का ताज धारण करना है, तो क्या कहा? जैसे ही जन्म हुआ बाबा से प्रतिज्ञा की, प्यूरिटी की। तो बाबा ने कहा मन वचन कर्म में सब में पवित्रता। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाप दादा की छत्र छाया में रहना माना उनकी याद की छत्र छाया। तो ऑटोमेटिक वो कवच हो गए ना, विघ्न आएंगे और चले जाएंगे। आज का वरदान है मन मना भव। अच्छा, आज क्या अनुभव करना है? मधुबन की पॉइंट है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो प्यार की निशानियां। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखानी है। जैसे ब्रह्मा बाप का नंबर 1 प्यार किससे? जैसे ब्रह्मा बाप का नंबर 1 प्यार मुरली से रहा, जिससे मुरलीधर बना। तो जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार था, जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार था और अभी भी है, उससे सदा प्यार दिखाई दे। माना मुरली से प्यार। हर मुरली को बहुत प्यार से पढ़कर उसका स्वरूप बनना है। समझा बाबा ने क्या कहा? मुरली से प्यार माना हर मुरली को प्यार से पढ़कर उसका स्वरूप बनना है। जो मुरली की बातें है वो जीवन में धारण करनी है। मुरली से प्यार माना ऐसे नहीं दिन में 5-6 मुरलियाँ पढ़ ले, या तो अगर अभी तो ठीक है मोबाइल है, रेगुलर की मुरली मिल जाती है, कभी मिस हो गई नहीं मिली तो भी डिस्टर्ब हो जाते। इससे नहीं, बाबा कहते हैं मुरली को प्यार से पढ़कर उस स्वरूप बनना है। ये चौथा कदम है आज। सबके स्नेही, सबके सहयोगी, ब्रह्मा बाबा का चौथा कदम। सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से, ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से
हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। बाबा ने कभी भी उनके स्वभाव संस्कार को नहीं देखा। उस आधार से बाबा शिक्षा देता था, लेकिन उतना ही प्यार देता था, सहयोगी बनता था। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने, सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प, एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी, ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन, ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन, सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। सच्चे स्नेही बन, सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तो आज बाबा ने क्या कहा, एक बाप के डायरेक्शन पर चलना है और किसी की भी नहीं सुनना है। कहा ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल। ये तो बंदरों का चित्र दिखाया, वास्तव में बाबा कहते अभी बाप मिला तो न ऐसा देखना है, न सुनना है, न बोलना, और कृपा आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते आप अपने ऊपर ही कृपा करते हो। फिर क्या कहा, मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार, प्यार से मुरली को पढ़कर उस स्वरूप बनना है। बाबा की छत्र छाया ही क्या है, विघ्न विनाशक बनाती है। आज का वरदान है मन मना भव। तो सारा दिन माना बाबा की याद से क्या प्राप्ति है वो भी चिंतन करना है। मन मना भव माना कहा ना, मन मेरे में लगाओ। एक बाबा में कैसे लगेगा, और उस बाप में लग गया तो क्या प्राप्ति है वो भी चिंतन करना है। ओम शांति। लौकिकता में अलौकिकता। आप सोचो, जब हम लौकिक शब्द कहते हैं तो इस साकारी दुनिया के संबंध से कहते हैं। अलौकिक कहते हैं तो जहाँ वतन में अभी अलौकिक ब्रह्मापुरी में बाबा अपनी सेवाएं कर रहे हैं, अथवा उसको अव्यक्त वतन भी कह सकते, उसको फरिश्ता स्थान भी कह सकते, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों का वतन। और फिर है परलोक, वो तो अपना मीठा घर जहाँ निराकार बाप रहते, और आखिर थोड़े समय के अंदर ही हमें भी वहाँ ही पहुँचना होगा। परंतु बाबा ने क्या कार्य किया? बाबा ने लौकिक अथवा इस संसार में रहते ही अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके वो पाठ बजाया। बाबा थे यहाँ इस संसार में और शरीर भी हड्डी मांस का था, परंतु बाबा ने अपनी स्थिति को अलौकिक बना करके रखा, और उस स्थिति अनुसार बाबा तो जल्दी ही फिर फरिश्ता बन ही गए। तो आप सोचिए कि यहाँ लौकिक संसार में रहते हम किस तरह से अपनी स्थिति को अलौकिक बना सकते।
आप सभी ने ये कहानी तो सुनी हुई है कि जब बाबा धोबी घाट में सेवा कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, बाबा बिल्कुल निरअहंकारी रूप से हर सेवा में अपना हाथ बढ़ाते थे। तो बाबा धोबी घाट में अपना जो गंजी जिसको कहते हैं, टी शर्ट, वो पहन करके वो बच्चों के साथ सेवा कर रहे थे। तो कोई व्यक्ति अंदर आया और उसके मन में कुछ और ही विचार थे, और बाबा तो अपने अलौकिक मस्ती में थे। हाथ काम कार दे और दिल यार दे। बाबा की दिल तो सदा ही उस साथी के साथ लगी रहती थी। हाथों से लौकिक काम और स्थिति अलौकिक। तो वो व्यक्ति आए और दूर से ही बाबा को देखा, परंतु बाबा को देखते ही वो अपने घुटनों पर गिरा और हाथ जोड़ के बाबा से माफ़ी मांगी। तो उस घड़ी शांत हो गए। बाबा उसको दृष्टि देते रहे और बाबा ने फिर बाद में उससे बातचीत भी की, और यही कहानी थी कि उसको कई एंटी पार्टी वालों ने पैसे दिए थे कि ये जो व्यक्ति है पता नहीं कौन सा जादू का खेल कर रहा है, इसको आप ख़त्म करो। तो वो उसी भावना से आए थे, बिल्कुल दुश्मनी की भावना से। परंतु बाबा की जो अलौकिक स्थिति थी, जब वो बाबा की तरफ देखा, बाबा को नहीं देखा, लाइट को ही देखा, और उस लाइट को देख करके वो फिर अपने घुटनों पर गिरा और बाबा से माफ़ी मांगने लगा। बाबा को देखते ही उसको अनेक प्रकार की रियलाइजेशन आई, और उस परिवर्तन की घड़ी से ड्रामा कुछ और ही सुंदर हो गया। ड्रामा कुछ और बनने वाला था, परंतु बाबा की स्थिति, अलौकिक स्थिति ने उसके बुद्धि में भी परिवर्तन लाया। तो आप सोचो कि क्या हम ऐसे अपनी स्थिति बना सकते? जबकि बाबा किसको देखते थे? लौकिक हिसाब से बाबा ने कभी किसको देखा नहीं। जैसे ये कहानी सुनाई, बाबा ने उसको ये नहीं सोचा कि ये कोई परदेशी आया है, ये तो पराया कोई आया है, हम उसको जानते भी नहीं हैं, और ये सामने आकर के खड़ा हुआ है, ये अभी क्या करेगा, क्या बोलेगा। बाबा अपनी ईश्वरीय मस्ती में मस्त थे, और बस उस आत्मा को बाबा की दृष्टि मिले, बाबा का आह्वान करके बाबा की दृष्टि उस आत्मा को दी। काम लौकिक चल रहा था, बहुत ही साधारण। कहीं तो कहेंगे कि संस्था का बड़ा और इतना बुजुर्ग बाबा की आयु भी उस समय 70 वर्ष से बाहर थी, परंतु बाबा को ये कुछ लौकिक संकल्प आते ही नहीं थे। बाबा को था बच्चे सेवा कर रहे हैं, बाबा भी उसमें बच्चों के साथ सेवा करेंगे तो बच्चों को जो खुशी उमंग होगा वो सेवा जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो बाबा तो अपनी मस्ती में ईश्वरीय नशे में थे। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है लौकिक का अलौकिकता में परिवर्तन। और मुझे याद आता है शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो
कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,